हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम आतिश कुमार। आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मशीन लर्निंग। तो सबसे पहले आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये वीडियो लेक्चर सीरीज किन के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज एफिलेटेड हैं, उन सारे इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ साथ ऑल ओवर इंडिया जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जिसमें मशीन लर्निंग सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि आप कहीं का भी सिलेबस उठा के देखिएगा तो कंटेंट और सिलेबस लमसम आपको यही देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे कि आखिर में ये सब्जेक्ट बोलना क्या चाहता है, मशीन लर्निंग का क्या मतलब है, या तो व्हाट इज़ मशीन लर्निंग या तो इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग। इसको आज हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे। तो ये एक्चुअल में झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से जो भी स्टूडेंट्स एमटेक कर रहे हैं, उनका एमटेक का ये मशीन लर्निंग जो फंडामेंटल ऑफ मशीन लर्निंग उसका सिलेबस है। तो इसमें भी देख सकते हैं मॉड्यूल 1 में आपको इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग को कवर करना है। और अगर झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का बात करें तो उससे भी जितने इंजीनियरिंग कॉलेज एफिलेटेड हैं तो उसमें भी देखिएगा कि बीटेक में भी आपको व्हाट इज़ मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ना है। तो दोनों का मतलब एक ही होता है, इंट्रोडक्शन बोलिए या व्हाट इज़ मशीन लर्निंग बोलिए, बात एक ही है। तो आप ऐसा कन्फ्यूज मत होइए। एक्चुअल में बीटेक के लिए अलग वीडियो लेक्चर सीरीज आएगा और एमटेक के लिए अलग वीडियो लेक्चर सीरीज आएगा। तो बस मैं थोड़ा-सा आपको दिखाना चाहता था कि लगभग आप कहीं भी मतलब एज़ ए मशीन लर्निंग को जब आप स्टार्ट करिएगा ना, तो आई थिंक यही फर्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा कि इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग या व्हाट इज़ मशीन लर्निंग या डेफिनेशन ऑफ मशीन लर्निंग। तो यही चीज़ से ये सब्जेक्ट स्टार्ट होता है। तो चलिए आज हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि मशीन लर्निंग क्या है। एज़ ए स्टूडेंट अगर आप इसको फर्स्ट टाइम पढ़ना स्टार्ट करोगे तो डेफ़िनेटली आपके मन में एक छोटा-सा डाउट आएगा कि एक्चुअल में सर ये सब्जेक्ट क्यों इम्पोर्टेंस है? हम लोग ये सब्जेक्ट को क्यों पढ़ते हैं? इसका फ्यूचर स्कोप क्या है? व्हाई दिस सब्जेक्ट इज़ सो इम्पोर्टेंट? हम लोग इसको पढ़ के फ्यूचर में क्या-क्या करने वाले हैं? तो ये सब अगर डाउट आपके मन में आ रहा है तो वो सारे डाउट्स को मैं क्लियर करने के लिए कुछ पीपीटी स्लाइड्स के माध्यम से आपको कुछ विजुअलाइज़ेशन दिखाना चाहता हूँ, सो दैट कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो सके और इस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो, आपको पढ़ने में अच्छा लगे। और जब भी आप इस सब्जेक्ट को मतलब कि पढ़िएगा तो आपका जो इंटरेस्ट है वो हमेशा बना रहे। तो उसके लिए मैं विजुअलाइज़ेशन वगैरह आपको दिखाऊँगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट में आप जितना ज़्यादा विजुअलाइज़ेशन वगैरह देख के पढ़ोगे ना तो उतना ज़्यादा आपको ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा समझ में भी आएगा और आप चीज़ों को लॉन्ग टाइम टाइम तक याद करके रख पाओगे। इसीलिए मैं इसमें आपको लगभग बहुत सारे विजुअलाइज़ेशन के माध्यम से ही आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो ये वीडियो रियली आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आप जितने भी इसमें वीडियोज़ आएँगे आप उसको वन बाय वन देखते चलिए। दिस इज़ माई गारंटी कि आपको मशीन लर्निंग का जो कोर कंसेप्ट है या फंडामेंटल नॉलेज है या ये सब्जेक्ट के पीछे जो कंसेप्ट है वो डेफ़िनेटली आपका एक सेमेस्टर एग्ज़ाम को लेके, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए या कैंपस प्लेसमेंट के लिए या फिर आप अपना फंडामेंटल नॉलेज के लिए भी पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ को डेफ़िनेटली फ़ॉलो करिए। तो आपका जो एक कंक्रीट अंडरस्टैंडिंग है ना इस सब्जेक्ट के पीछे, वो आपका डेफ़िनेटली डेवलप होगा। तो एज़ ए स्टूडेंट जब आप इसको फर्स्ट टाइम स्टार्ट करोगे तो डेफ़िनेटली आपके मन में एक छोटा-सा डाउट आएगा कि व्हाई वी आर स्टडीइंग मशीन लर्निंग। तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं कुछ नीचे के और जो स्लाइड्स हैं उसके माध्यम से आपको समझाना की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअल में ये सब्जेक्ट आपको क्यों पढ़ना चाहिए, और ये सब्जेक्ट अगर आप पढ़ते हैं तो आप इससे फ्यूचर में एज़ ए कोडर, एज़ ए प्रोग्रामर, एज़ ए स्टूडेंट आप क्या-क्या काम कर सकते हो। तो देखिए, इसको समझाने के लिए ये सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि मान के चलिए कि रियल वर्ल्ड में हम लोग का अपना एनवायरनमेंट में, अपना ह्यूमन कल्चर में जिस तरह से एक पेरेंट्स या एक टीचर अपने बच्चे को सिखाते हैं, समझाते हैं, उसको तरह-तरह का चीज़ दिखाते हैं, सो दैट कि वो चीज़ों को विजुअलाइज़ कर पाए, उसको समझ पाए। जैसे एक छोटा बच्चा जिस तरह से चीज़ों को देख-देख के सीखता है, आप एक्चुअल में छोटा बच्चा बाहर के दुनिया में एनवायरनमेंट में उसको उसके मम्मी-पापा या टीचर उसको जो कुछ भी दिखा रहे हैं ना, सब उसके लिए डेटा है। तो वो जो कुछ भी चीज़ों को देख के लर्न कर रहा है, सीख रहा है, समझ रहा है और डिसीज़न ले पा रहा है और डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ों के बीच में वो मतलब कि डिस्टिंग्विश कर पा रहा है। तो ये सारा चीज़ कहीं न कहीं मतलब कि एज़ ए पेरेंट्स जब हम लोग छोटे बच्चों को सिखाते हैं, तो सेम यही कांसेप्ट को हम लोग को अप्लाई करना है मशीन में। मशीन को भी हम लोग को इसी टाइप से उसको सिखाना है, डिफरेंट-डिफरेंट डेटाज़, इमेज डेटा हो, वीडियो डेटा हो, टेक्सचुअल डेटा हो, चाहे न्यूमेरिकल डेटा हो, इस तरह का डेटा को हम लोग उसको दिखा-दिखा के सिखाना है। और ताकि वो ह्यूमन के जैसा, जिस तरह से एक छोटा बच्चा छोटा से बड़ा होता है और लगभग हर स्टेप में वो सीखते चला जाता है चीज़ों को, और
आप बोलिएगा कि ह्यूमन्स में जो भी मतलब कि वो काम वगैरह उसको असाइन किया जाता है या उसके टीचर या घर परिवार में जो भी उसको काम असाइन किया जाता है, वो उसको बहुत अच्छा से कर पाता है। तो कहीं न कहीं वो ट्रेंड है, सीखा हुआ है, चीज़ों को देख-देख के, कर-कर के, तो सेम वही प्रिंसिपल को हम लोग को मशीन में भी अप्लाई करना है। सो दैट कि कल के डेट में हम लोग एक ऐसा एक्सपर्ट इंटेलिजेंट सिस्टम बना सकें, जो ह्यूमन के जैसा मतलब कि सोच सके, काम कर सके। तो मशीन लर्निंग और एआई में थोड़ा-सा अंतर है। आप ऐसा समझ लीजिए एआई एक कंप्लीट सेटअप है या एक स्मार्ट सिस्टम है, बट वो एक्चुअल में वो जिस कांसेप्ट को यूज़ करके डिसीज़न ले पा रहा है, मतलब एक्चुअल में जिस तरह से वो लर्न कर पा रहा है, मतलब एआई आप बोल सकते हैं कि पूरा एक बॉडी है, लेकिन वो बॉडी का ब्रेन आप बोल सकते हैं कि मशीन लर्निंग है। तो मशीन लर्निंग वो टेक्नीक या टूल मतलब कि एआई को प्रोवाइड करता है, जिससे वो मतलब कि नेचर में या उसके पास कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसके भी उस पे वो डिसीजन ले पाता है या उसको कैसे सॉल्व करना है, उसको कैसे टैकल करना है, तो उस पे वो सोच पाता है। तो आप बोल सकते हैं कि मशीन लर्निंग एक अलग चीज़ है, एआई एक अलग चीज़ है, बट आप ऐसा बोल सकते हैं कि सब थोड़ा रिलेटेड चीज़ ही है। तो हम लोग आज स्पेशली मतलब कि हम लोग का फ़ोकस रहेगा मशीन लर्निंग के ऊपर। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस पिक्चर में एक टीचर, एक पेरेंट्स अपने बच्चे को जिस तरह से सिखा रहे हैं, यहाँ पे इस डायग्राम में भी देख सकते हैं स्कूल कॉलेज वगैरह में जनरली एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को किताब बुक या तो फिर पीपीटी स्लाइड्स या ऑडियो वीडियो जो भी तरीका से वो मतलब कि स्टूडेंट को समझाते हैं सिखाते हैं, सेम यही चीज़ यही इसी टाइप से हमको मशीन को भी सिखाना है और समझाना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मशीन को लर्न कराना है या लर्निंग मतलब कि मशीन लर्निंग या ट्रेनिंग इन रियल वर्ल्ड लाइक ह्यूमन, हमको ह्यूमन के जैसा ही उसको ट्रेन करना है सिखाना है, सो दैट कि कल के डेट में मतलब कि मानव सभ्यता में इंसान को भी जगह मिल सके और हमारे जो भी कॉम्प्लेक्स टास्क है उसको वो आसानी से कर सके। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि हम भी एज ए इंसान जिस तरह से आप ऐसा समझिए कि यहाँ पे वही टीचर है, बस अब इसके जगह पे जो बच्चा था एक्चुअल में इंसानी बच्चा, अब उसके जगह में समझिए कि अब आपके सामने एक रोबोट है, एक मशीन है, एक कंप्यूटर है, आपको उसको ट्रेन करना है। जिस तरह से यहाँ पे एक छोटा बच्चा था उसको हमको सिखा के उसको एक ऐसा अच्छा नागरिक बनाना है, उसमें इतना अच्छा डेटा भरना है ताकि वो समाज में एक अच्छा नागरिक बन सके और मतलब जो समाज में उसका जो योगदान है उसको मतलब कि दे सके। तो वैसा ही काम हमको यहाँ पे मतलब बच्चा के जगह में एक मशीन को एक रोबोट को तैयार करना है। तो सिखाने का कंसेप्ट दोनों का एक ही चीज़ है, लर्निंग मतलब हम लोग को सिखाना है। एक्चुअल में अगर ह्यूमन लर्निंग का बात होगा तो ह्यूमन को सिखाना है और मशीन लर्निंग का यहाँ बात हो रहा है तो हमको मशीन को सिखाना है, उसको लर्न करना है, उसको ट्रेन करना है, सो दैट कि हम इंसान की तरह वो भी सोच सके, समझ सके और चीज़ों को मतलब सोच के डिसीजन ले और काम कर सके। तो एक्चुअल में आप इस सब विजुअलाइज़ेशन से मैं आपको यही समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर एक क्वेश्चन मन में आता है कि मशीन या ह्यूमन कैसे लर्न करते हैं? तो ये सब्जेक्ट में आपको मतलब कि यही इस चीज़ को समझना है कि जिस तरह से एक इंसान का माइंड होता है, ब्रेन होता है और इसके आप देख सकते हैं कि जो भी उसके सेंसर्स हैं जिसमें वो आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो आई आई के माध्यम से, कान के माध्यम से या स्किन के माध्यम से जो इनपुट वो एनवायरनमेंट से लेता है या अपने देख के जो भी डेटा वो गैदर करता है, उसके बिहाफ़ पे वो अपना माइंड में या ब्रेन में मतलब कि डिसीज़न ले पाता है कि हमें अब आगे क्या करना चाहिए। तो अभी ऐसा मान के चलिए कि हमें एक इंसानी बच्चा को जिस तरह से हम लोग रियल वर्ल्ड में सिखाते हैं, वैसा ही हमको एक मशीन को भी सिखाना है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसका इंसानी बच्चा का जो माइंड है, वहाँ पे यह प्रोग्राम के जैसा काम करेगा। यहाँ पे अभी दोनों का एक्सपीरियंस हम लोग मान के चल रहे हैं कि इसके पास भी कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, इसके पास भी अभी ज़ीरो डेटा है, मतलब इसको भी कुछ नहीं दिया है और इसका इंटेलिजेंस लेवल भी यहाँ पे ज़ीरो है। तो हमको दोनों को भी ट्रेन करना है। तो इसको ट्रेन करने के लिए तो आपको मैंने पीछे का जो स्लाइड्स दिखाया कि बच्चा को हम लोग कैसे सिखाते हैं कि दिस इज़ डॉग, दिस इज़ कैट, उसको हम लोग बहुत सारा मतलब रियल वर्ल्ड में आप बोल सकते हैं पशु, पक्षी, पेड़, पौधा, नदी, नाला या तो घर परिवार में हम लोग जो भी सामान वगैरह यूज़ करते हैं, चाहे किताबी ज्ञान हो, चाहे मतलब कि हर प्रकार का जितना भी हम लोग का शिक्षा है, वो हम लोग बच्चा को पुट अप करने का कोशिश करते हैं, उसको देने का कोशिश करते हैं सो दैट कि बच्चा उसको देखे, सीखे, समझे, सुने और कल के डेट में वो डिसीज़न ले पाए और मतलब कि एक इंटेलिजेंट बच्चा बन के आए। तो वही काम हमको इस रोबोट या इस मशीन या इस कंप्यूटर के साथ भी करना है, उसको भी हमको
उसी टाइप का एनवायरनमेंट में जो भी मतलब हम लोग के पास डेटा है, जैसे आपका वेदर से रिलेटेड डेटा हो, चाहे किसी काम को करने से या ऑफिस का डेटा हो, चाहे टेक्सचुअल डेटा हो, इमेज डेटा हो, किसी भी टाइप का डेटा फॉर्मेट को से हम लोग इसको उसी टाइप से जैसे बच्चा को सिखाए तो उसी टाइप से हम लोग इसको भी सिखाने का कोशिश करेंगे, सो दैट कि एक इंसान और इंसानी बच्चा और ये रोबोट दोनों लगभग एक जैसा काम कर सके। तो एक्चुअल में आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर, हम लोग ये तो समझ रहे हैं ना कि इंसानी बच्चा को तो चलिए ठीक है, उसके पास अपना ब्रेन है और वो इतना समझदार होता है क्योंकि वो इंसानी बच्चा है। मतलब कि उसको अगर आप कुछ भी चीज़ बोलोगे तो वो मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करता है क्योंकि वो इंसानी बच्चा है। लेकिन यही काम अगर थोड़ा हमको मशीन के साथ करना हो तो मशीन में थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स तो हो सकता है, लेकिन देखिए हम लोग करते क्या हैं, जिस तरह से एक छोटा बच्चा को हम लोग बहुत सारा चीज़ें दिखाते हैं, मान के चलिए यहाँ पे देखिए बहुत सारा मतलब कि कैट और मतलब कि डॉग का बहुत सारा इमेज है। फिर ये मान चलिए कि बहुत एक मतलब डिजीज़ है, एप्पल डिजीज़, उसका मतलब लीव्स के ऊपर जो जितने भी बीमारी आते हैं, उसका बहुत सारा इमेज का कलेक्शन है। ये आपका अमेज़न का जो हम लोग ऑर्डर वगैरह करते हैं सामान वगैरह, तो उस टाइम जो डेटा जनरेट होता है वो डेटा है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक जिस तरह से इंसानी बच्चा को हम लोग बहुत सारा चीज़ सिखा-सिखा के, दिखा-दिखा के या तो फिर बहुत सारा ट्रेनिंग करके या उसको बहुत सारा एक्सरसाइज़ वगैरह करा के उसको हम लोग सिखाते हैं। सेम उसी टाइप से आप बोल सकते हैं कि इस मशीन को भी हम लोग इस टाइप का डेटा प्रोवाइड करते हैं। किस टाइम में? मॉडल का ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग टाइम में। तो वो हमारा किस-किस टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है। आपका देखिए प्रॉब्लम आपका रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन या क्लस्टरिंग, ये सब चीज़ हम लोग डिटेल में जब हम लोग मशीन लर्निंग का टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे उस समय अच्छा से पढ़ेंगे। बट आप ऐसा समझिए कि एक इंसानी बच्चा जब सीख जाता है चीज़ों को और वो मतलब कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग के बीच में वो डिस्टिंग्विश करने लगता है, क्या सही है, क्या गलत है या कैसे करना चाहिए। जब वो सब कुछ सीख जाता है, तो देखिएगा कि वो अपने काम को बहुत अच्छे से कर पाता है। उसी वैसा ही हमको रियल वर्ल्ड में मशीन से भी वो जो भी हमारे आस-पास के जो टास्क हैं, काम है, उसको हमको करवाना है। तो काम आपका मान चलिए कि रिग्रेशन टाइप का काम हो सकता है, क्लासिफिकेशन टाइप का काम हो सकता है या क्लस्टरिंग टाइप का काम हो सकता है। तो ये सारे काम को अगर हमको मशीन से करवाना है, तो रियली हमको मशीन को सिखाना होगा, समझाना होगा। जैसे हम लोग किसी को ट्रेनिंग देते हैं ना, उसको ट्रेनिंग दिए, सिखाए, समझाए, अब वो मेरे काम के लिए बन चुका है। तो उसी टाइप से हमको मशीन को भी इस तरह का डेटा से हमको ट्रेन एंड टेस्ट करना है, सो दैट कि आफ्टर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग ये मशीन भी उस तरह से मतलब कि ट्रेंड हो सके और जो हम लोग का रियल वर्ल्ड का जो प्रॉब्लम है उसको वो मतलब सॉल्व कर सके। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जिस तरह से अच्छा मान के चलिए कि अगर मशीन अगर सीख जाता है, समझ जाता है, तो रियली बताएँ कि अभी आप जिस दौर में जी रहे हैं, वो मशीनी युग है। इसमें आप बोल सकते हैं कि देखिए, अगर वैसा वो सीख जाता है, इंसान जैसा सीखता है, वैसा अगर सीख जाता है, तो देखिए वो आराम से जैसा जो एक इंसानी बच्चा करता है, वैसा ही देखिए एक इंसान और रोबोट दोनों मिलके क्लास जाएँगे, दोनों क्लास करेंगे, दोनों मिल के पढ़ेंगे। हो सकता है कि मतलब आने वाला समय में आप देखिएगा कि स्टूडेंट के साथ में रोबोट्स भी क्लास जाते हुए नज़र आए। तो ऐसा हो सकता है, फिर ऐसा हो सकता है कि एंटरटेनमेंट पर्सन के लिए भी आप मान चलिए कि कोई फ़नी मतलब कि जैसे बच्चा लोग को एंटरटेनमेंट करना है, तो उसके लिए भी देखिएगा कि आपको रोबोट मिल जाए, या तो हो सकता है कि बच्चों के लिए अलग से रोबोट्स आए, फिर बड़ों के लिए अलग से रोबोट्स आए, या तो फिर आप मान चलिए कि अभी हम लोग कहीं भी घूमने जाते हैं, तो आज मोबाइल लेके जाते हैं, तो वो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। उसी टाइप से हो सकता है कि इन फ्यूचर आप हमेशा अपने साथ एक रोबोट को ही साथ में लेके चलें, वही आपका कॉल भी करेगा, वही आपका सामान भी लाएगा। तो ऐसा आप बोल सकते हैं कि मैक्सिमम काम जो आप एक मतलब कि रियल वर्ल्ड में जो अभी मोबाइल के साथ हम लोग ले पा रहे हैं, वैसा ही काम हो सकता है कि फ्यूचर में हम लोग रोबोट के साथ ले पाएँ। तो वो सब कुछ हो पाएगा बिकॉज़ ऑफ आपका मशीन लर्निंग सब्जेक्ट में, और मशीन लर्निंग एक्चुअल में एआई सिस्टम को बनाने में आपका हेल्प करता है। इसलिए भी आप ऐसा बोल सकते हैं कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो एआई एक्सपर्ट मशीन होता है ना, उसके पीछे का जो ब्रेन मतलब वो कैसे डिसीज़न लेगा, कैसे चीज़ों को टैकल करेगा, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, तो वो सारा डिसीज़न मेकिंग कहीं न कहीं आपका मशीन लर्निंग से हो पा रहा है। तो मशीन लर्निंग में हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप ये डायग्राम को भी देख के आप समझ सकते हैं कि ह्यूमन तो आस-पास के जितने भी चीज़ें चीज़ें हैं उसको देख के मतलब किताब वगैरह देख के या तो फिर पेड़-पौधा जो भी है उसके आस-पास में जो कुछ भी उसको नज़र आता है उससे देख के या प्रोग्रामिंग से या कंप्यूटर से, लैपटॉप से, जो जिस भी माध्यम से वो पढ़ाई करके चीज़ों को सीख लेता है। लेकिन यही चीज़ अगर मान चलिए कि हमको एक मशीन के लिए ब्रेन बनाना है, सो दैट कि इंसान के जैसा वो भी काम कर पाए, तो उसके लिए हमारे पास हम लोग के पास बहुत सारा मतलब कि अ
सुपरवाइज़्ड या अनसुपरवाइज़्ड, सेमी सुपरवाइज़्ड या रिइंफोर्समेंट, इस टाइप का हमारे पास लर्निंग मेथड है, जिसको हम लोग यूज़ करके हम लोग इसी टाइप का ब्रेन या इसी टाइप का एल्गोरिदम बनाने का कोशिश करते हैं, जिससे कि कल के डेट में उस मशीन पे हम लोग कोई भी डेटा को फ़ीड करें एज़ ए इनपुट, तो वो उसके बीच में रिलेशन ड्रॉ करके लगभग मतलब जैसा इंसान सोचता है, समझता है और चीज़ों को मतलब कि भेद कर पाता है या डिसीज़न ले पाता है, वैसा भी यहाँ पे भी वैसा ही एल्गोरिदम। जैसे आप मान के चलिए कि कहीं न कहीं हम लोग जो इंसान है ना, वो भी हम लोग एक मशीन है। हम एज़ ए पर्सन अगर मैं अपने आप को बात करूँ तो मैं भी तो एक मशीन ही हूँ, बट मेरा में फ़र्क क्या है कि मैं एक इंसानी मशीन हूँ। और अभी जो हम लोग अपने रियल वर्ल्ड में जो यूज़ कर रहे हैं वो आपका मशीन है, उसमें थोड़ा-सा मतलब कुछ ऐसा चीज़ है कि थोड़ा इंसानी से वो हट के है। बट अब हम लोग का टारगेट है कि ये सब्जेक्ट को पढ़ के इंसान को मशीन के जैसा, मतलब कि मशीन को इंसान के दोनों को इक्विवेलेंट करना है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जिस तरह से हम लोग का मतलब बॉडी में हम लोग का अपना एज ह्यूमन बॉडी में आप देखिएगा हर चीज़ के लिए कहीं न कहीं प्रोग्रामिंग भगवान ने करके हम लोग के लिए भेजा हुआ है, या तो हम लोग के शरीर में ऐसा प्रॉपर सारा कुछ फंक्शन काम कर रहा है। हर हर फंक्शन मान के चलिए कि किसी को अगर भूख लगता है, तो भूख लगने के पीछे भी मान के चलिए कि एक आपका एल्गोरिदम काम कर रहा है। इंसानी शरीर का मैं बात कर रहा हूँ अभी आपको समझाने के लिए। फिर मान के चलिए कि अगर आपको प्यास लगता है, या तो आपको लव हो रहा है, या कोई किसी टाइप का फीलिंग आ रहा है, या किसी को देख के कोई अट्रैक्शन हो रहा है, या तो मान के चलिए कि आप नेचर में कोई भी चीज़ को देख रहे हैं, अगर अचानक आपके सामने कोई साँप आ जाता है या आग लग जाता है, तो आपको कैसे वहाँ से भागना चाहिए। तो ये सब जितना भी डिसीज़न आप ले पा रहे हैं ना, इसके पीछे कहीं न कहीं आपके इंसानी शरीर में पूरा एल्गोरिदम काम कर रहा है, पूरा प्रोग्रामिंग काम कर रहा है। तो सेम यही प्रिंसिपल, यही कांसेप्ट को हम लोग एक मशीन में भी पुट अप करना चाहते हैं। देखिए, अभी एक्चुअल में पूरा इंसान के जैसा सुपर एआई तो हम लोग नहीं बना पाए हैं, वो एक हाइपोथेटिकल कांसेप्ट है, बट हम लोग धीरे-धीरे उस मतलब रोड मैप में आगे बढ़ रहे हैं। बट ऐसा बोल सकते हैं कि आप एक इंसानी शरीर में जिस तरह के एल्गोरिदम्स या प्रोग्राम काम करते हैं, जैसे फीलिंग के लिए, इमोशन के लिए, जिस तरह के एक इंसान मतलब कि उसको भूख लगता है, प्यास लगता है, या तो फिर मतलब कि एक इंसान में जिस तरह का प्रोग्रामिंग या एल्गोरिदम काम कर रहा है, वही चीज़ को हम लोग मशीन में भी फ़ीड करने का कोशिश करते हैं, सो दैट कि दोनों को हम लोग बराबर कर पाएँ। तो ये तो ऑटोमेटिक है, भगवान या तो हम लोग को बाय गॉड गिफ्टेड मिला हुआ, हम लोग के पास सारा प्रोग्रामिंग किया हुआ है, बस हम लोग को बाहर से डेटा को पर्सीव करना है, बस बाहर से डेटा को गैदर करना है, एज़ ए ट्रेनर के माध्यम से या तो शिक्षक के माध्यम से, हम लोग किसी के माध्यम से या किसी के अंडर में आके वो चीज़ हम लोग मतलब कि सीख जाते हैं। बट यहाँ वो चीज़ को करने के लिए हमें प्रॉपर एल्गोरिदम्स वगैरह में डेटा को ट्रेन या मतलब ट्रेनिंग करने के बाद या टेस्टिंग करने के बाद वो लगभग ह्यूमन ह्यूमन के जैसा डिसीज़न ले पाता है। तो इसमें भी वही चीज़ को मतलब दिखाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ह्यूमन में हम लोग किताब को पढ़ के, चाहे मतलब कि जो भी हमारे एनवायरनमेंट में जो कुछ भी है, सारा चीज़ को हम लोग मतलब देख के सीखते हैं, समझते हैं। तो उसमें तो आपका ब्रेन आराम से मतलब ट्रेन और टेस्ट हो जाता है कि हाँ, हमें अगर इस टाइप का लाइफ़ में प्रॉब्लम आता है, तो हमें ये डिसीज़न लेना चाहिए। और या तो हम लोग जो सीख रहे हैं, वो लगभग हम लोग का ब्रेन में हर चीज़ रिकॉर्ड हो रहा है। तो आप ऐसा बोल रहे हैं कि हम लोग जो सीख रहे हैं ना, तो हम लोग को सीखने के पीछे भी कहीं न कहीं एक एल्गोरिदम काम कर रहा है, एक प्रोग्राम काम कर रहा है। तो वही प्रोग्रामिंग को देखिए आप यहाँ पे कि जो कोडर्स होते हैं, जो प्रोग्रामर्स होते हैं, यहाँ पे हम लोग पाइथन लैंग्वेज को यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, एआई आप ऐसा बोल सकते हैं कि पाइथन लैंग्वेज पे ही मतलब कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल अभी माना जा रहा है। और लैंग्वेज पे भी आप कर सकते हैं काम, लेकिन आप मतलब बोलिएगा कि 99% आप इसी लैंग्वेज पे काम करिएगा। तो इसमें हमारे पास आप बोलिएगा कि scikit-learn जैसा लाइब्रेरी है, जो हम लोग उसको यूज़ करें, उसमें हम लोग को मशीन लर्निंग का बहुत सारा लाइब्रेरीज़ या मॉडल्स वगैरह मिल जाता है। आप उसको बस कॉल करिए, इम्पोर्ट करिए, और जो भी डिसीज़न मेकिंग का काम है, चाहे जो भी आपके सामने जो भी प्रॉब्लम्स आता है, उस प्रॉब्लम के साथ आपको डेटा फीड वगैरह करके ट्रेन टेस्ट करने के बाद आप प्रेडिक्शन वगैरह, क्लासिफ़िकेशन वगैरह, किसी भी टाइप का जो रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम है, जैसे एक इंसान के सामने भी क्या-क्या प्रॉब्लम आता है कि क्या सही है, क्या गलत है, चीज़ों को क्लासिफ़ाई करना है कि आपको ये चीज़ खाना चाहिए, वो चीज़ नहीं खाना चाहिए। तो ये सब क्लासिफ़िकेशन प्रॉब्लम है। आपको किसके साथ रहना चाहिए, किसके साथ नहीं रहना चाहिए, ये भी क्लासिफ़िकेशन प्रॉब्लम है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि यही सब प्रॉब्लम इन मतलब मशीन से भी तुमको करवाना है कि तुमको ये चीज़ करना है, तुमको ये चीज़ नहीं करना है। मतलब उसको भी क्लासिफ़ाई करवाना है। मतलब कि मान चलिए कि हमको 2 ऑब्जेक्ट को उसको क्लासिफ़ाई कि कैट और डॉग को बताओ कि कौन कैट है, कौन डॉग है। तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, उसको मतलब कि हम लोग के पास जो एल्गोरिदम्स है, उसके साथ उसको हम लोग ट्रेन और टेस्ट करने का कोशिश करते हैं, सो दैट कि आफ्टर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग वो इतना मतलब कि सक्षम हो, या मॉडल के बाद जब वो मॉडल जब रन हो जाएगा मतलब परफेक्ट तरीक़ा से, तो डेफ़िनेटली वो डिसीज़न ले पाएगा जैसा ह्यूमन ले लेते हैं।
तो देखिए वो चीज़ हम लोग आप बोल सकते हैं कि करने के लिए आगे फिर इसको समझाने के लिए देखिए आप मैं कुछ और भी कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ। मान के चलिए कि आप रियल वर्ल्ड में जैसे कि यहाँ पे देखिए थोड़ा-सा मैं एक चीज़ और आपको समझा देना चाहता हूँ कि इंसानी बच्चा को समझाना बहुत आसान है, लेकिन एक मशीन को अगर आपको समझाना हो उसको उसको हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा जो टारगेट है ना कि हम इंसान को जैसा सिखा के, समझा के, ट्रेनिंग देने के बाद उससे जो हम काम ले पा रहे हैं ना, मान के चलिए कि घर परिवार में देखिएगा या समाज में उसको हम एक अच्छा नागरिक बना पाते हैं और उसका योगदान हम समाज या देश के लिए वो मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वैसा ही हम लोग मशीन को भी बनाना चाहते हैं ताकि एक देश के लिए, एक समाज के लिए, एक नागरिक के लिए जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आते हैं उसको हम लोग मशीन के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। तो सेम वही चीज़ को हम लोग मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि मानव सभ्यता में अगर मशीन को जगह देना है या एंट्री करवाना है तो रियली हमको मतलब कि ये सब्जेक्ट पढ़ के और हमारे पास ऐसा-ऐसा मॉडल्स वगैरह हम लोग डेफ़िनेटली डेवलप करेंगे, जिससे कि हम लोग ये चीज़ कर पाएँगे। तो देखिए ये एक्चुअल में मशीन को अगर आपको सिखाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का बहुत सारा आप ऐसा बोल सकते हैं कि डेटा वगैरह हम लोग मतलब देने का कोशिश ये देखिए एक्चुअल में बहुत सारा कैट का इमेज है। ये अब देखिए, अगर मान के चलिए कि एक छोटा-सा बच्चा है, जिसको वो ज़िंदगी में कभी कैट नहीं देखा है, मतलब एकदम 1-2 साल का बच्चा है, वो ज़िंदगी में कभी कैट नहीं देखा है। उसको नहीं मालूम कि किसको कैट बोलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, घर में जो बिल्ली है उसको लाके उसके सामने दिखाते हैं कि देखो बाबू ये बिल्ली है। तो वहाँ पे तो चलिए बच्चा समझ गया या तो उसको बहुत सारा फ़ोटो वगैरह दिखाएँगे कि देखो इस टाइप का चीज़ को तुम बिल्ली बोलना। तो ऐसा ही हम लोग मतलब कि मशीन को भी करवाते हैं। मशीन को देखिए इतना सारा इमेज के साथ उसको हम लोग फ़ीड कर देते हैं। सो दैट कि आपका जो मॉडल है वो मतलब इतना सारा फ़ोटो देखने के बाद वो डेफ़िनेटली समझ जाएगा कि हाँ, इस टाइप का जानवर को हमको बिल्ली बोलना है। फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें अगर बात करें तो देखिए यहाँ मैं डॉग का बहुत सारा इमेज आपको दिखाने का कोशिश किया हूँ। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि इतना सारा डॉग को अगर हम लोग मशीन मॉडल में आफ्टर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग मतलब सब कुछ प्रोग्राम को रन कर दें, तो हो सकता है कि उसके बाद मतलब कि जो मेरा मशीन मॉडल है वो डेफ़िनेटली मतलब कि कैट को या बिल्ली को समझ पाएगा कि किसको हमें कैट बोलना है और किसको हमें डॉग बोलना है। तो इस टाइप का डेटा सेट के ऊपर हम लोग काम करेंगे, डोंट वरी। इसके ऊपर हम लोग मैंने पूरा गिटहब में या मतलब कि प्रोजेक्ट्स वगैरह अपलोड कर रखा है। या तो फिर अगर आपको इस टाइप का डेटा सेट चाहिए तो आपको गिटहब या कैगल में मिल जाएगा और इसके लिए आपको पाइथन लैंग्वेज को यूज़ करना है और प्रोग्रामिंग करना है। तो धीरे-धीरे हम लोग वन बाय वन इसको सीखने का कोशिश करेंगे और भी देखिए इस टाइप का डेटा सेट होता है। ये ई-कॉमर्स वेबसाइट का डेटा सेट है। जिसमें मतलब कि अगर आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट से कुछ भी चीज़ खरीदते हैं, तो इस टाइप का डेटा जनरेट होता है। तो फिर हम लोग इसी को आगे मतलब कि एआई सिस्टम वगैरह बनाने में या मशीन लर्निंग का मॉडल्स वगैरह बनाने में हम लोग इसी टाइप का डेटा को उसको प्रोवाइड करते हैं। फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये आइरिस का क्लासिफ़िकेशन जैसे आपने देखा होगा कि ये डेटा सेट के ऊपर बहुत हम लोग काम करेंगे आगे। इसमें मतलब कि 3 जो फूल के फ्लावर मतलब फूल हैं, उसके क्लासिफ़िकेशन का मतलब कि वो कौन-कौन सा मतलब कि क्लास से बिलॉन्ग करता है, उसको हम लोग मतलब क्लासिफ़ाई करने के लिए डेटा सेट के ऊपर काम करेंगे। तो आप बस मैं आपको दिखाने की कोशिश किया कि एक्चुअल में मशीन को सिखाने के लिए हम लोग इस टाइप का डेटा, चाहे नंबर के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में, चाहे इमेज के फॉर्म में, हम लोग इस टाइप का उसको डेटा दिखाने का कोशिश करते हैं। और यही डेटा को जब हम लोग मतलब कि उसको फ़ीड करते हैं, मशीन को जब देते हैं, इतना सारा डेटा जब मशीन को दिया जाता है आफ्टर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, यहाँ बीच में देखिए बहुत सारा स्टेप अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि आज हम लोग का बस इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो हम लोग यहाँ पे बहुत सारा स्टेप वगैरह करते हैं पाइथन के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो वो सारा चीज़ करने के बाद मशीन डेफ़िनेटली मतलब कि इतना कैपेबल हो पाता है कि वो आराम से डिसीज़न ले पाएगा जैसा एक इंसान मतलब चीज़ों को समझता है और डिसीज़न ले पाता है। तो ठीक है, आज के वीडियो में बस मैं आपको इतना ही समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि मशीन लर्निंग क्या है और मशीन लर्निंग सब्जेक्ट पढ़ने से आप क्या-क्या कर सकते हैं और ये सब्जेक्ट एज़ ए स्टूडेंट, एज़ ए प्रोग्रामर, एज़ ए कोडर आपको क्यों पढ़ना चाहिए। तो आई होप आपका इस सब्जेक्ट के ऊपर कॉन्क्रीट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ होगा। तो ये स्लाइड से भी आपको मैं समझाने का कोशिश किया हूँ कि जिस तरह से ह्यूमन लर्निंग करके चीज़ों को सीखता है, उसी टाइप से हमको हमारा टारगेट है, हमारा विश क्या है कि हम लोग दोनों को बराबर करना चाहते हैं। इंसान और मशीन को लगभग एक जैसा बराबर करने का टारगेट हम लोग लेके चले हैं। कौन-सा सब्जेक्ट मशीन लर्निंग का सब्जेक्ट में, इसलिए हम लोग ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि वही डायग्राम के थ्रू मैंने इसको आपको समझाने का कोशिश किया। अगर आप सेमेस्टर्स एग्ज़ाम के लिए कुछ डेफ़िनेशन वगैरह लिखना चाहते हैं, तो आप आराम से इसको लिख लीजिएगा क्योंकि आज हम लोग का बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट को हम लोग को कवर करना था। ये सारे डेफ़िनेशन वगैरह लिखा हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। एक्चुअली में अगर मैं अपने साइड से बोलूँ, तो डेटा के थ्रू मशीन को लर्न कराना ही क्या है, मशीन लर्निंग है।
मतलब कि इसमें हम लोग या तो फिर वो पास्ट डेटा या उसके पास हम लोग डेटा पहले से फीड करते हैं या तो फिर न्यू डेटा देते हैं। तो वो डेटा के द्वारा ऐसे उसके पीछे एल्गोरिदम्स काम कर रहे हैं, तो वो उस एल्गोरिदम के बेसिस पे वो मतलब कि चीज़ों को क्लासिफाई कर पाता है, डिस्टिंग्विश कर पाता है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये मशीन लर्निंग का बहुत सारा डेफिनेशन है, आप इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा और इसमें से जो भी डेफिनेशन आपको सूट करता है वो डेफिनेशन आप एज ए सेमेस्टर एग्जाम या तो अपने नॉलेज पर्पज़ के लिए आप यूज़ करिएगा। यहाँ पे बहुत सारा डेफिनेशन लिखा हुआ है कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक कंप्यूटर साइंस एआई का ब्रांच है, जिसमें हम लोग ऐसा एल्गोरिदम या मतलब कि मशीन मॉडल डेवलप करने का कोशिश करते हैं जो डेटा को देख के चीज़ मतलब कि सीखे, समझे और डिसीजन ले पाए। तो ये बहुत सारा डेफिनेशन है, मैं सबको अभी पढ़ नहीं रहा हूँ। आप आराम से वन यहाँ पे सारे स्लाइड्स में जो भी डेफिनेशन लिखा हुआ आप सारे डेफिनेशन को वन बाय वन रीड करिएगा। जो भी डेफिनेशन आपको ईजी लगता है वो डेफिनेशन को आप डेफिनेटली यूज़ करिए। ये सब्जेक्ट के पीछे जो कॉन्क्रीट अंडरस्टैंडिंग है वो डेफिनेटली आपका क्लियर होगा। तो थैंक यू, आज के क्लास के लिए बस हम लोग इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो इसके आगे का टॉपिक है उसको हम लोग वन बाय वन कवर करने का कोशिश करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि रियली अगर आज का वीडियो को देख के अगर आपको रियली कुछ सीखने समझने को मिला है तो आप डेफिनेटली मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिल सके और मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। मुझे इस सब्जेक्ट के ऊपर और वीडियोज़ अपलोड करना चाहिए, क्योंकि रियली वीडियो बनाने में इस तरह का मतलब कंटेंट तैयार करने में बहुत मतलब मेहनत लगता है। तो एज ए गुरु दक्षिणा मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा, सो दैट कि मैं मतलब कि मोटिवेटेड होकर इसके ऊपर और मतलब कि फर्दर काम कर सकूँ। तो आई होप आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा एज ए गुरु दक्षिणा, मतलब सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो बस आपसे इतना ही सा ही रिक्वेस्ट है और इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू।